अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलो बेटा, क्लास 9 चैप्टर 10 और सक्सेस सर्कल हमने इससे पहले लेक्चर में वीडियोस में हमने आई थिंक एक्सरसाइज 10.3 हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, आज हम एक थ्योरम करेंगे बेटा। देखो थ्योरम क्या बोल रहा है, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट सर्कल, दो सर्कल कॉन्ग्रेंट होने के लिए उनकी रेडियस बराबर होना चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, कोई दो सर्कल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए उनकी रेडियस बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब दो इक्वल कोड है ऑफ ए सर्कल, या यहां पर एक कॉन्ग्रेंट सर्कल लेंगे तो बेटर है। ऑफ, ये ब्रैकेट में लिखना, और ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि और इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और कोरस्पॉन्डिंग सेंटर। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो सर्कल में बना लेता हूं, ठीक है, और ये दो सर्कल कॉन्ग्रेंट सर्कल लेना, ठीक है, बेटर रहेगा कॉन्ग्रेंट सर्कल ले लूंगी। इसका सेंटर ओ है, इसका सर्कल सेंटर ओ डैश है। कॉन्ग्रेंट सर्कल है, इसका मतलब ये रेडियस और ये दोनों बराबर होगा, तो मैं दोनों के लिए आर आर रखता हूं। हमें क्या आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हाँ देखो, कोई भी तो इक्वल कॉर्ड बनाना है। यहाँ पर मैं एक कॉर्ड बनाऊंगा और ये कॉर्ड के बराबर यहाँ पर भी एक कॉर्ड बनाना चाहिए। तो हमें क्या दिखाना है, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड का जो डिस्टेंस है ना, कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से वो सेम होना चाहिए इस कॉर्ड का डिस्टेंस इस सेंटर के। ये हमें आपको प्रूव कर रहा है, ठीक है। देखो हम आपको प्रूव कर लेंगे लास्ट में, आपको आराम से जब ये थ्योरम के एंड तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमने क्या प्रूव करना था और क्या क्या प्रूव करेगा। अब ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो इसको क्या किया, देखो इसको करने के लिए गिवन दैट कॉर्ड पी को, मैंने एक कॉर्ड ले लिया, सर्कल है जो, इस सर्कल मैंने एक कॉर्ड बना लिया, ये कॉर्ड, ये लाइन ज्वाइनिंग। देखो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के कोई भी तो पॉइंट को ज्वाइन करता हो। देखो सर्कल के एक पॉइंट ये है पी और दूसरा पॉइंट ये है क्यू, और ये लाइन जो है क्या, एक कॉर्ड है। ओके, और ये पी क्यू कोड जो है सर्कल सी ओ आर का है, और आर एस कोड जो है सर्कल सी ओ डैश आर का है। ओ डैश के मीन सेंटर ओ है और रेडियस आर है। सच दैट ये कोड जो पी क्यू का जो लेंथ है, ये कोड पी क्यू का जो लेंथ है वो बराबर है कोड आर एस के लेंथ की, यानी इट मीन पी क्यू इक्वल टू आर एस। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। ओके, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ओ एल इक्वल टू ओडेज। हमें यही प्रूव करना है बेटा। मैंने पहले बोला कि हमें यहाँ पर ये कोड इक्वल है ना, ये कोड दिया गया। हमें क्या प्रूव करना है, सेंटर से लेके ओ तक का पीक्यू का डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखना है क्या, सेंटर से कोड तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए आपने क्या करना है, सेंटर से पीक्यू के ऊपर परपेंडिकुलर खींचना है। सर्कल के सेंटर से कोड पी क्यू के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर खींचना है। देखो मैंने खींचा, तो ओ से लेकर एल तक का डिस्टेंस वही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द कोड पी क्यू, वही होता है ओ एल। ये डिस्टेंस हमें बराबर प्रूव करना है ओ डैश एम, यही सेम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ओ डैश एंड बिटवीन ओ डैश एंड कोड आर एस। मैं दोबारा बताऊंगा, ये ओ डैश एम क्या है, दरअसल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन ओ डैश एंड आर एस। आर एस मीन द कोड। ओके ठीक है बेटा, हमें ये वाला डिस्टेंस ओ एल और ओ डैश एम का दोनों का डिस्टेंस हमें बराबर प्रूव करना है। देखो यही हमने प्रूव करना है। यहां पर एल और एम क्या है, एल और एम रेस्पेक्टिवली, ये एल और एम क्या है, ये परपेंडिकुलर ओ एल और ओ डैश एम के फीट से, बस आर द feet of the perpendicular from center O to PQ and RS respectively. Okay, from O to PQ and from O dash to RS। यहाँ पर L और M क्या है, ये दोनों फीट है परपेंडिकुलर के, जो परपेंडिकुलर कहां से है, O से PQ के ऊपर है, ओ डैश से आर एस के ऊपर है, ठीक है, और एल एम यहाँ पर फीट है परपेंडिकुलर की। ठीक, इसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन करना है बेटा,
ड्राई लाइन सेगमेंट, आपने एक लाइन सेगमेंट बनाना है, साइक्लो लाइन सेगमेंट क्या करना चाहिए, ओ से लेकर पी तक को ज्वाइन करना चाहिए और ओ से लेकर एस तक को ज्वाइन करना चाहिए, यानी ओपी को ज्वाइन करना चाहिए और आर एस को ज्वाइन और आर को ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा आपने एक लाइन सेगमेंट खींचना है, ठीक है। ड्राई लाइन सेगमेंट, ऐसे लाइन सेगमेंट खींचो जो ओपी को ज्वाइन करता हो और ओ डैश आर को ज्वाइन करता हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ से ग्रुप स्टार्ट होता है। मैंने आपको ये बताया था कि ये मैंने आपको पहले एक थ्योरम में बताया था, ठीक है। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा, एक मिनट पहले मैं इसको आप नोट कर लो, अभी मैं रब करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमने आपको एक थ्योरम समझाया था। पहले मैं आपको ये वही चीज बताऊंगा। हमने बताया था कि एक परपेंडिकुलर जो सेंटर और एक सर्कल के सेंटर से कोड पे खींचा जाता है, वो कोड को बाइसेक्ट करते हैं। हमने आपको एक थ्योरम के थ्रू पढ़ाया था। इससे पहले जो थ्योरम 10.3 के स्टार्टिंग में, एक्सरसाइज 10.3 के स्टार्टिंग में जो दो थ्योरम्स किए थे, उनमें से एक थ्योरम ये था कि बेटा कि अगर एक मैं कोड बनाता हूं पी क्यू, ठीक है, तो एक सेंटर है, इसका सेंटर ओ है, तो ओ से सेंटर, ओ से सर्कल सेंटर, सर्कल के सेंटर ओ से मैं एक परपेंडिकुलर खींचूंगा पी क्यू के ऊपर, ठीक है, पी क्यू के ऊपर मैं खींचा। तो क्या बोलता था वो थ्योरी, क्यों बोल रहा था कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी कोड पर अगर आप परपेंडिकुलर खींचोगे, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये परपेंडिकुलर पता है क्या करता है, जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर कोड के जिस पॉइंट पर भी मीट करता है, तो सच देर वो पॉइंट क्या करता है, इस कोड पी क्यू को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये हमने एक थ्योरम किया था। हमने थ्योरम में यही पढ़ा था कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा, सर्कल के सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर खींचूंगा किसी भी कोड पर, तो वो सर्कल के सेंटर जो परपेंडिकुलर खींचा, वो परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है। हमने एक थ्योरम किया था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वही थ्योरम आप इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पर मैं वो दोनों सर्कल दोबारा बनाऊंगा, ओ है, ओके, तो एक सर्कल था, इसका ओ था, और यहाँ पर पी क्यू कोई कोड था, और ये पी क्यू, और दूसरा सर्कल ओ डैश था आई थिंक, ओके, और यहां पर हमने आर एस कोड था, और पी क्यू और आर एस हमें बराबर, और यहां से परपेंडिकुलर खींचा था ओ एल, और यहां से ओ डैश एम खींचा था, ठीक है, ओ डैश एम, ठीक। हमें ओ एल और ओ डैश एम बराबर प्रूव करना है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन में ओपी को ज्वाइन कर लिया था, ओ डैश आर को भी ज्वाइन कर लिया था। अब यहां पर मैंने बोला कि एक सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर खींचता है कोई भी कोड पर, किसी भी कोड के ऊपर सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी कोड के ऊपर अगर वो परपेंडिकुलर खींचेगा, तो वो सर्कल के कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देखो तो बाइसेक्ट करेंगे, इसका मतलब पी और एल क्यू बराबर हो जाएंगे और आर एस और एम एस बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर कोड आर एस को और पी क्यू को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब इसके बाद ये ट्राइंगल लेंगे ओ एल पी, ये वाला ट्राइंगल, और ओ डैश एम आर, और ये वाला ट्राइंगल लेंगे। अब देखो पी एल इक्वल टू किसके बराबर है, 1/2 ऑफ पी क्यू, ठीक है, और ये 1/2 पी क्यू किसके बराबर है, 1/2, देखो क्योंकि हमें पता है ना ये दोनों कोड पी क्यू और आर एस बराबर है, ये गिवन है जो, जिसको अगर पता है, तो मैं अगर यहां पर भी 1/2 कर लूं, यहां पर भी 1/2 कर लूं, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो यहां पर सेम है, 1/2 पी क्यू हमने पेज है, वो 1/2 पी क्यू जो है 1/2 आर एस के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब 1/2 आर एस क्या बन जाएंगे, आर एम या एम आर। तो इसी तरह तो दैट इज इसका मतलब क्या बन गए बेटा, दैट इज पी एल और एम आर बराबर बन गए, ये और ये दोनों बराबर बन गए, और ओपी और ओ डैश आर ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि बोथ रेडियस आर इक्वल, ये दोनों रेडियस कॉन्ग्रेंट है ना, कॉन्ग्रेंट होने के
कॉन्ग्रेंट होने की वजह से सिंस ये दो सर्कल को मैं क्या ले रहा हूँ, कॉन्ग्रेंट ले रहा हूँ, कॉन्ग्रेंट। जब ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट लेंगे तो इसका मतलब इन दोनों सर्कल की रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, और देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंगल ओ एल पी इक्वल टू एंगल ओ डैश एम आर। ओके, वाई, बिकॉज बोथ 90 डिग्री है ना। ओएल भी परपेंडिकुलर खींचा था पी के ऊपर, और ओडेजम भी परपेंडिकुलर खींचा था आर एस के ऊपर। परपेंडिकुलर खींचा था, इसका मतलब क्या है, दोनों 90 डिग्री है। ओके, इसके बाद ये वाला लिखेंगे, सो ट्राइंगल ओ एल पी कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे ट्राइंगल ओ डैश एम आर के। ओके, किसकी बात बतौलत, बाय राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। देखो राइट एंगल तो एक बराबर आ गए, हाइपोटेन्यूज भी बराबर आ गए, और एक साइड भी बराबर आ गए। हमने ये कॉन्ग्रेंट पढ़ा था कॉन्ग्रेंस में, एक लास्ट वाला थ्योरम, उसमें क्या होता था कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया में जो लास्ट वाला क्राइटेरिया होता था उसमें क्या था, राइट एंगल के कोई भी दो राइट एंगल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो राइट एंगल जो दोनों 90 के बराबर होता है, दूसरा हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर होना चाहिए, और कोई भी एक साइड। देखो हाइपोटेन्यूज बराबर है और दोनों की बेस भी बराबर है और दोनों 90 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंस के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने के बाद आपको ओ एल और ओ डैश एम आपको बराबर आ जाएंगे सी पी सी टी के तहत। यही आपको प्रूव करना था और यह आपको प्रूफ हो गया बेटा। ठीक है, ओके। सो इसके बाद एक और थ्योरम है, वो थ्योरम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।